कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आपके साथ जो कल का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये जो सब रजिस्ट्रार को डोडा या ब्यूरोक्रेट कहेंगे कि ये एक वकील के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये बाकी लोगों के साथ क्या क्या वहाँ पे करते होंगे, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, कल मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सब रजिस्ट्रार डोडा के पास पावर्स हैं, वो रजिस्टर करते हैं। सुबह 11 बजे का नंबर मुझे मिला था, 11 बजे से 4 बजे मैं वहां पे गया। 4 बजे तक उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट कल नहीं किया। 4 बजे जब मैं उनके पास गया, तो जब मैं उनके पास गया अपेयर हुआ, तो मुझे देख के बोलते हैं कि भाई हाँ जी आप कौन। ठीक, मैंने उनको कहा कि जनाब, मैंने अपना नाम बताया कि मैं फला एडवोकेट हूँ और फला डॉक्यूमेंट मेरे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं, मेरी इसमें ड्राफ्टिंग है, तो मैं ये मेरे क्लाइंट्स हैं। मुझे कहते हैं आप बाहर बैठिए, मैं डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर चला गया। 4 से 5 बज गए, 5 बजे तक कुछ नहीं उसने किया। मैं 5 बजे फिर उसके पास गया, मैं कहा सर काइंडली आप देख लें डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको रेक्टिफाई कर लूंगा। तो फिर मुझे बोलते नहीं नहीं आप बाहर बैठिए, मैं देख लूंगा। फिर फाइनली उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर किया और एक डॉक्यूमेंट था उसको क्लियर नहीं किया। उसने कहा कि इसमें फला डॉक्यूमेंट में ये डिफेक्ट है। तो मैं कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। अब एक डॉक्यूमेंट जब रजिस्ट्रेशन के लिए चला गया, बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए ऑफिस में चला गया, तो मैं कहा सर इसमें जो चीजें आप जो डिफेक्ट बता रहे हैं वो टेक्निकली डिफेक्ट नहीं है। तो मैं उनको ये समझा रहा हूँ, तो आगे से मुझे बोला भाई तू होता कौन है मुझे बोलने वाला, तू तड़ाके पे आ गया। तो मैं कहा सर मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मेरा राइट बनता है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना। अगर कोई चीज आपको पता नहीं चल रही है तो मैं ही उसको बोलूंगा कि वो ठीक मैंने लगाई है या गलत लगाई है। तो बोलता भाई मेरी मर्जी है, मैं करूं या नहीं करूं, तू कोई नहीं होता। और अपने ऑफिशियल्स को मुझे बोलता है कि भाई इसको बाहर निकालो। फर्स्ट इंस्टेंस ये हुआ। अब चूंकि पार्टीज मेरे साथ थी, तो मैं कहा यार इनका काम रुक ना जाए, इसलिए मैं बाहर चला गया। जब दूसरी पार्टी अंदर आई, जब नीचे से उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी की, सब रजिस्ट्रार के पास आते हैं, तो मैं उनके साथ फिर से अंदर आ गया। अब जाहिर सी बात है मेरे क्लाइंट्स हैं तो मुझे अंदर जाना है। अंदर जाके मुझे बोलता भाई तू अब अंदर क्यों आया। तो मैं कहा मेरे क्लाइंट्स हैं तो मुझे तो आना ही है। तो फिर उस बात पे वो चुप हो गए। अब जब दूसरा डॉक्यूमेंट था, तो मैं कहा सर अगर आपके पास ही डॉक्यूमेंट है, अगर नहीं करने हैं आप इसको रिजेक्ट कीजिए, या एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, या जो भी आपको बेटर लगता है वो कीजिए, या आप डेट दे दीजिए, मैं इसको रेक्टिफाई कर लूंगा। तो आगे से मुझे बोलता है कि भाई ये मेरा ऑफिस है, मैं जो करूंगा वही करूंगा, तू मुझे कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, उस बात पे वर्बली बहुत ज्यादा उसने मेरे साथ डेरोगेटरी रिमार्क्स मुझे बोले, बहुत बहुत ज्यादा बोले। फाइनली जब मैंने भी आगे से उनको कानून समझाने की ही कोशिश की, पर थोड़ा मेरी आवाज थोड़ी लाउड थी, ठीक है, उसने अपना गनमैन बुलाया, उसने अपने ऑफिशियल को जो वहां बैठा हुआ था कंसर्न पटवारी, उसको बुलाया कि भाई इसको पकड़ के बाहर ले जाओ। ठीक, देन देयर आफ्टर वो मेरे नजदीक नहीं आए, जानते थे इसलिए नजदीक नहीं आए, तो मैं खुद उठ के बाहर आ गया। ठीक, मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा था, मुझे पुलिस की कॉल आना शुरू हो गई। मुझे एसएचओ कॉल कर रहा है, मुझे सब इंस्पेक्टर कॉल कर रहा है, मुझे कोई स्पाटा कॉल कर रहा है, भाई जल्दी से आप थाने आ जाओ, आपके पास कंप्लेंट है। तो मैं कहा ठीक है यार, अगर कंप्लेंट है तो मैं आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, मैं आ जाऊंगा। देन देयर आफ्टर मैंने अपने जो बार स्टेशन का ग्रुप है उसमें डाला कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आप पूछे कोई एफआईआर है, कुछ है तो आप नोटिस सर्व कर दीजिए हमें, हम कहेंगे। बाद में मुझे मैसेज दिलवाया जाता है कि इसको बोलो कि भाई वकील होगा घर पे, इधर नहीं, मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगे, तब जाके मैं इसको छोड़ूंगा, अदरवाइज नहीं छोड़ूंगा। और पुलिस ऑफिशियल से मुझे ये चीज पता चलती है, क्योंकि हमारे भी यार दोस्त हैं जो पुलिस में काम करते हैं, कहते हैं कि भाई डीसी साहब प्रेशराइज कर रहे हैं एसएचओ को कि भाई इस बंदे को उठाओ, अरेस्ट करके लेके आओ इसको यहां पे। ये हालत एक वकील की है। अगर एक वकील के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम इंसानों को ये ब्यूरोक्रेट समझेंगे क्या? कुछ भी नहीं समझते। वहां इनके पास जाओ, ये गालियां देते हैं वहां पे। इनके सामने कोई अगर जोर से बात करेगा, ये उसको उसी वक्त पुलिस के हवाले करवा देते हैं विदाउट एनी फॉल्ट। कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, और अरेस्ट कर दो इसको। मुझे कल को अगर अरेस्ट किया होता, ठीक है, मेरे साथ बुकला साहिबान सारे हैं, हमारी बार एसोसिएशन है, सब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, मे बी
इन्होंने पुलिस को भी फ़ोन किया होगा, जो ऑफिस बैरियर से, इन्होंने भी पुलिस से कंसर्न किया कि भाई क्या है, तो मुझे अरेस्ट नहीं किया। मेरी जगह कोई आम इंसान होता अभी तक तो उसको अरेस्ट करके उसको तो बुरी हालत कर दी होती इन लोगों ने। तो ये जो कंसर्न, ये था हमारी डिग्निटी के ऊपर इन्होंने छेड़ा है। हमारी डिग्निटी के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो क्या इसको आप सेकंड पॉइंट माने कि नेशनली वकीलों को वहां एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि उनके सामने एक ही तबका है, वो वकील है जो बात कर सकता है। इंटेंशनली वो ऐसा करते हैं ताकि ये लोग यहां आए ही ना। लेकिन हम वहां जाएंगे, लोगों के काम भी करेंगे, और कानून जो हमें इजाजत देता है हम वही काम करेंगे। क्या लॉयर्स कोर्ट अप्रोच करेंगे? जो भी डिसीजन लेगी, जो ऑफिस बैरियर्स हैं, जो डिसीजन लेगी हम वही करेंगे। नहीं, आप किस बात पर हैं? आपको फॉर दैट वी विल गो फॉर दैट। कोर्ट अप्रोच करेंगे? जो प्रोसीजर है, वी विल फॉलो दैट, वी विल फॉलो द प्रोसीजर एंड वी विल डू दैट। जो भी लॉ हमको परमिट करता है वी विल डू दैट।